हेलो बच्चों, तो तैयार है आज एक और नई क्लास के साथ में। हम जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने इकाई नंबर 1 को स्टार्ट किया है, जिसका नाम है परिमेय संख्या रेशनल नंबर। हम लोगों की 2 क्लासेस इसके ऊपर कंप्लीट हो चुकी है। आज ही क्लास नंबर तीसरी है। तो जो बच्चे आज हमसे पहली बार जुड़े हैं वो पिछली क्लास को जरूर देखिएगा। हम परिमेय संख्याओं के बारे में 2 क्लासेस में हम लोग बात कर चुके हैं। आज ये क्लास नंबर तीसरी है, जिसमें हम लोगों ने परिमेय संख्या की परिभाषा, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो जो बच्चे आज हमसे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये जो आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे जो भी सवाल हल कर रहा हूँ, ये सब आप लोगों को पीडीएफ नोट्स हमारे नवोदय एकेडमी ऐप में आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए, तो आज की क्लास को बिना देरी करते हुए करते हैं स्टार्ट। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, वो पढ़ने वाले हैं विभाजिता के नियम। कि विभाजिता के जो नियम होते हैं, जो हम लोग भाग लगाते हैं, उसके क्या क्या नियम होते हैं। किसी संख्या को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि उस संख्या में पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो कुछ विभाजिता के नियम है, वो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो विभाजिता के नियम की हम लोग बात करें तो सबसे पहला नियम है दो से विभाजिता का नियम। दो से विभाजिता का नियम का तात्पर्य हुआ कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 2 से पूरा भाग जाता है। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसको हम लोग देख के बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखी है और आपसे पूछा जाए क्या इसमें 2 से भाग जाएगा, तो क्या हम इसको डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि इसमें 2 से भाग जाएगा या नहीं। तो ये हम बता सकते हैं कब, जब हमको कुछ विभाजिता के नियम पता हो। जैसे हमसे यहाँ पे बोला गया है 2 से विभाजिता का नियम। अब 2 से विभाजिता का नियम हम लोग पहले पढ़ते हैं। ठीक है, 2 से विभाजिता का नियम क्या है। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। यानी कि इकाई का अंक, जैसे हम लोगों ने ये संख्या बात करी, ये आप लोगों के सामने एक संख्या है, इसमें जो 5 दिखाई दे रहा बेटा, ये होता है इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक बोल सकते हैं या इसको हम लोग अंतिम अंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अंतिम अंक होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं। तो ये जो अंक है, अगर 0, 2, 4, 6 और 8 होता है तो उस संख्या में 2 से पूरा भाग जाता है। जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों के सामने संख्या है, तो आपसे पूछा जाए क्या इस संख्या में 2 से पूरा भाग जाएगा, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इकाई के अंक पे 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 से पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए और हम कुछ संख्या को लिख देते हैं। अब आपसे पूछा जाए क्या इस संख्या में 2 से पूरा भाग जाएगा, बताइए मुझे, बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या इस संख्या में 2 से पूरा भाग जाएगा। तो बिल्कुल हम लोगों को पीछे का अंक देखना है। पीछे का अंक आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, 6। और 6 हमारी किसकी पहचान है, सम संख्या की पहचान है। इकाई का अंक 6 है तो 6 में 2 से पूरा भाग जाता है, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 2 से पूरा भाग जाएगा। अगर हम लोग इसमें भाग लगा के चेक करेंगे तो इसमें पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। पूरा भाग का मतलब होता है जो शेषफल होता है वो 0 0 बचता है। ठीक है, ये बात होगा आप लोगों को क्लियर। तो किसी भी संख्या में हम लोग इकाई का अंक बता के ये बता सकते हैं कि उस संख्या में 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोगों को आगे के अंकों से कोई मतलब नहीं होता बेटा। ठीक है, मान लीजिए ये संख्या है, इसमें पूछा जाए कि इसमें 2 से भाग जाएगा तो बिल्कुल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो अंतिम अंक है वो क्या है, 0। और अगर 0 है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो ये 2 से विभाजिता का नियम बहुत आसान है। जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, उस संख्या में 2 से पूरा भाग जाता है। ठीक है, इकाई का अंक या अंतिम अंक भी इसको बोलते हैं। अच्छा 0, 2, 4, 6 हम लोगों ने पढ़ा था, सम संख्या की पहचान है ना। 0, 2, 4, 6 सम संख्या की पहचान है, यानी कि सम संख्या में 2 से पूरा भाग हमेशा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। चलें, तो जब भी आप लोगों को ऐसी कोई संख्या दिखाई दे जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उस संख्या में 2 से पूरा भाग जाता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए सवाल नंबर 3 की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो बताइए मुझे, तो इस सवाल में क्या दे रखा है, 3 से विभाजिता का नियम। देखो हम लोगों को क्या है कि 10 तक पढ़ना है विभाजिता के नियम। कुछ कुछ बेसिक चीजें हमको पता होना चाहिए ताकि हम लोगों के लिए जब हम सवाल को हल करें तब वो हमारे लिए आसान होता। ठीक है, तो 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के उपस्थित सभी अंकों का योग 3 से भाज्य है तो उस संख्या में 3 से भाग जाएगा। इस नियम का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों के सामने एक संख्या है, ठीक है, और आपसे पूछा गया है क्या इस संख्या में 3 से भाग जाएगा। तो ये नियम ये कहता है कि आप सभी अंकों को जोड़िए। तो हम लोग सभी अंकों को जोड़ लेते, ठीक है, 1 + 9 + 2। ठीक है, चलिए तो 9 और 1 10, 10 और 2 12।
तो इसका उत्तर आ रहा है 12। तो 12 में 3 से भाग जाएगा, इसलिए संख्या में भी बिल्कुल 3 से भाग जाएगा। ठीक है, तो ये नेम 3 का नेम बहुत आसान है। अगर सभी अंकों को जोड़ने पे जो उत्तर आ रहा है अगर उसमें 3 से भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे और कुछ संख्या लिख दी। इसमें पूछा जाए कि क्या इसमें 3 से पूरा भाग जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अंकों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे। 4 में 0 को जोड़ेंगे तो 4, 4 में 3 को जोड़ेंगे 7, 7 में 2 को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 9, और 9 में तो 3 से पूरा भाग जाता है, इसलिए संख्या में भी 3 से पूरा भाग जाएगा। तो ये देखिए बहुत आसान है। कब आसान है, जब हम लोगों को 3 के योग का पता हो। ठीक है, हम बड़ी से बड़ी संख्या को भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या इस संख्या में 3 से भाग जाएगा, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। क्या इस संख्या में, ये जो दे रखी है 6 अंकों की संख्या, क्या इसमें 3 से भाग जाएगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो आइए हम लोग चेक करते हैं। आसान है, आप लोगों ने दे दिया होगा आंसर। चलिए तो हम लोग अंकों को गिनते हैं। 9 और 8 को गिनेंगे तो कितना होता है बेटा, 17। ठीक है, 17 में अगर हम लोग 4 को जोड़ेंगे तो 17 और 4 होता है 21। 21 में अगर हम लोग 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। 26 में 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, और 32 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। अब आप लोग मुझे बताइए 33 में क्या 3 से पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 33 में 3 से पूरा भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या में भी 3 से पूरा भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसका जो भाग है वो लगा के चेक कर सकते हैं। तो हम लोग ये विभाजिता के नियम क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोगों के लिए जो परीक्षा में समय है वो बचे, है ना, क्योंकि हमारी परीक्षा जो है वो फिक्स है समय, उसमें हम लोगों को 4 विकल्प ढूंढना है, हम लोगों को पूरा हल तो नहीं करना है। तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ सवाल शॉर्टकट भी तरीके से किए जाए, इसलिए आप लोगों को कुछ नियम आप लोगों को पता होना चाहिए, इसीलिए हम ये जो विभाजिता के नियम है ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनका प्रयोग कैसे होगा वो हम आगे सवालों में करेंगे, जब हम सवाल प्रैक्टिस करेंगे, जब हम प्रीवियस ईयर के सवाल करेंगे, है ना, जब हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तब हम लोग इन नियमों के बारे में वहां पे वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये संख्या 3 से विभाजित है, ये मैंने डायरेक्ट बता दिया है ना। इसमें क्या होगा बच्चों कि आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता जाएगा। कुछ भी आप अपनी मर्जी से कोई संख्या बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं कितने भी अंकों की कि वो संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं। अगर उनके सभी अंकों को जोड़ने पे उसमें 3 से भाग जाता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये बहुत आसान चीज है। ठीक है, ये भी हम लोगों को रेशनल नंबर के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है ना, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए 2 से विभाज्यता का नियम हो गया, 3 से हो गया, तो अब 4 से विभाज्य। ठीक है, हम लोग 10 तक याद करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब 4 से विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ लेते हैं। संख्या के अंतिम दो अंक 0 0 हो या 4 से विभाजित हो तो उस संख्या में 4 से बुरा भाग जाता है। इस लाइन का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखी है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए क्या ये संख्या 4 से विभाजित है, तो यहाँ पे दो नियम हो गए क्या, कि या तो इसके जो अंतिम दो अंक मतलब इकाई और दहाई के अंक, ये दो अंक या तो दोनों 0 0 होना चाहिए, या दोनों में अगर 4 से भाग जा रहा है तो उस संख्या में 4 से भाग जाएगा। तो हम 50 में चाहे तो 4 से भाग लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूना 8। आप देख पा रहे हैं कि इसमें पूरा भाग नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ शेषफल बच रहा है, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा। तो हम लोगों को अंतिम अंकों की यहाँ पे हम लोग बात करें। ठीक है, चलिए अगर ये संख्या आप लोगों के सामने आ जाए और पूछा जाए कि क्या ये संख्या 4 से विभाजित है, तो आप लोगों को अंतिम अंक देखना, अंतिम दो अंक क्या है, 0 0 है, तो इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित। अगर अंतिम दो अंक 0 0 है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी, और अगर अंतिम दो अंक 0 0 नहीं है तो फिर हम उसमें भाग लगा के चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए और हम लोग बातें कर लेते, बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम लोग बता सकते बेटा। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्याओं को बता सकते हैं। आपसे पूछा जाए क्या यह संख्या 4 से विभाजित है, तो आप अंतिम दो अंकों को देख लीजिए। अंतिम दो अंक क्या है, 12, तो 12 तो 4 के पाड़े में आता है, 4 का पाड़ा जब हम 3 बार बोलते हैं तो 12 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पूरा 4 से भाग जाएगा। तो 4 से विभाजिता का नियम यही कहता है कि या तो अंतिम दोनों अंक 0 0 होना चाहिए, या अंतिम दो अंक में 4 से पूरा भाग जाता है तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए
क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए, क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी? ठीक है, आप लोग मुझे आंसर बताइए, है ना। ये जो दिया गया है 1,08,24, 1,08,24 क्या संख्या 4 से विभाजित है या नहीं, है ना। बहुत आसान है, आप लोगों को उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। चलिए तो हम पढ़ लेते हैं। अंतिम अंक 00 है क्या? नहीं। तो अंतिम दो अंक तो 24 है, तो हम लोग 24 में 4 से भाग लगाएंगे, तो 4 का पाड़ा बोल के 24 आ सकता है, 4 6 24। तो मतलब ये संख्या में 24 से भाग जा रहा है, इसका मतलब 4 से भी अगर हम लोग इस संख्या में भाग लगाएंगे तो इसमें पूरा भाग चला जाएगा। तो आप समझ पा रहे कितना आसान है 4 से विभाजिता का नियम। बड़ी से बड़ी संख्या को हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, है ना। अंतिम दोनों अंक या तो 00 होना चाहिए, ये अंतिम जो दो अंक है उसमें 4 से पूरा भाग जाता है, तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, चलिए अब अगले नियम की ओर चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम बहुत आसान है बच्चों, है ना। कि 5 से विभाजिता का नियम का तात्पर्य क्या है कि 5 से कौन सी संख्याओं में भाग जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है अंतिम अंक 0 या 5 हो। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है 5 का विभाजिता का नियम। अंतिम अंक का मतलब क्या होता है? इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक 0 या 5 है तो उस संख्या में 5 से पूरा भाग जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ये, और इसका अंतिम अंक क्या है? तो इसका जो अंतिम अंक इकाई का अंक 0 है, तो 0 अगर है तो इस संख्या में 5 से पूरा भाग जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, तो अंतिम अंक क्या है? 5 है। तो यदि अंतिम अंक 5 या 0 है तो उस संख्या में 5 से पूरा भाग जाता है। बस ये छोटी सी बात है। अगर 5 से विभाजिता का नियम आना तो बहुत आसान है, हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। यदि अंतिम अंक 0 और 5 होता है तो उस संख्या में 5 से पूरा भाग जाता है। क्या ये जो मैंने तीसरे नंबर पे संख्या लिखी 10,432, क्या इसमें 5 से पूरा भाग जाएगा? तो आप देखिए इसमें 5 से पूरा भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है बेटा? 2 है। अगर इसका अंतिम अंक 0 या 5 होता तो इसमें 2 से पूरा भाग जाता, तो इस संख्या में 2 से पूरा सॉरी 5 से पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, जब लोगों का एक प्रश्न हो सकता है कि जैसे सर मान लीजिए ये संख्या है, ठीक है, तो इसमें तो 0 और 5 दोनों से भाग जाएगा, तो बिल्कुल जा सकता है। अरे भैया 0 2 से भी जा सकता है, 5 से भी जा सकता है। वो तो हमारे प्रश्न के ऊपर निर्भर करेगा ना कि हम लोगों से प्रश्न क्या पूछा गया। इसमें बिल्कुल 0 है तो 5 से भी भाग जाएगा, ये 5,620 में, और इसमें 2 से भी पूरा भाग जाएगा। लेकिन वो किसके ऊपर निर्भर है? वो प्रश्न के ऊपर निर्भर है ना। तो हो सकता है एक संख्या में 2 संख्या से भी भाग जा सकता है, 3 से भी जा सकता है, बहुत सारी संख्याओं से भाग जा सकता है। ठीक है, आगे ना बात समझ में। तो ऐसा नहीं है कि उसमें जाए, लेकिन हमको 5 का विभाजिता का नियम, मान लीजिए एक संख्या दे दी और पूछेगा इसमें 5 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो हमको 5 का विभाजिता का नियम लगाना। यही संख्या दे दी गई, पूछा जाए इस संख्या में 2 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो हम लोगों को 2 से विभाजिता का नियम लगाना है। आ रहा है ना आप लोगों को बात समझ? तो ये हो सकता है कि एक ही संख्या में बहुत सारी संख्याओं से भाग जाता है। ठीक है, तो 5 का विभाजिता का नियम तो बहुत आसान है। क्या है? अंतिम अंक अगर 0 और 5 है तो उस संख्या में 5 से पूरा भाग जाता है। ठीक है, क्या इस संख्या में 5 से पूरा भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम अंक क्या है? 5 है। तो बहुत आसान है यार, 5 से विभाजिता का नियम बहुत आसान है। यदि अंतिम अंक 0 या 5 होता है तो उस संख्या में 5 से पूरा भाग जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले नियम 6 से विभाजिता का नियम, मतलब 6 से कौन कौन सी संख्याओं में भाग जाता है? तो क्या हम डायरेक्ट बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। अभी हम लोग 2 और 3 का विभाजिता का नियम पढ़ के आए हैं। मतलब 2 का विभाजिता का नियम क्या? मतलब 2 से कौन कौन सी संख्याओं में भाग जाता है? जिसका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो, उस संख्या में 2 से भाग जाएगा। और 3 से विभाजिता का नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यदि सभी अंकों को जोड़ने पे उसमें 3 से भाग जाता है तो 3 से भाग माना जाएगा। तो इसमें दोनों शर्त अगर अप्लाई हो रही है तो वो फिर उसमें 6 से भाग जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है, चलिए, और आपसे पूछा जाए कि क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? क्या अगर हम लोग इसमें भाग लगाएंगे 6 से तो क्या इसमें पूरा भाग जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 से विभाजिता का नियम देखेंगे। तो अंतिम अंक क्या दिखाई दे रहा? अंतिम अंक 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ इसमें 2 से तो पूरा भाग जाएगा, लेकिन इसमें 3 से भी जाना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि इसमें 6 से पूरा भाग जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब 3 से विभाजिता का नियम क्या है? सभी अंकों को जोड़ लेंगे और उसमें भाग लगाएंगे 3 से। तो जोड़ते हैं। 4 में 0 को जोड़ेंगे तो 0, सॉरी 4 में 0 को जोड़ेंगे तो 4, 4 में 5 को जोड़ेंगे तो 9,
और 9 में 2 को जोड़ेंगे तो 11, लेकिन 11 में जो है वो 3 से भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये संख्या में भी 6 से पूरा भाग नहीं जाएगा। अगर कोई संख्या को 6 से पूरा भाग जाना है तो वो 2 और 3 दोनों के नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, आप बताइए। अब ये संख्या है, इसमें पूछा गया क्या इसमें 6 से पूरा भाग जाएगा, तो हमारा वही नियम है, हम लोग 2 और 3 का नियम लगा के देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका अंतिम अंक 2 है, इसका मतलब इसमें 2 से तो पूरा भाग जाएगा, है ना, इसमें 2 से पूरा भाग जाएगा। अब हम लोगों को 3 से करना, तो 3 का नियम क्या है, सभी अंकों को जोड़ के उसमें 3 से भाग लगाना है। तो हम सभी अंकों को जोड़ते हैं, 4 और 1 कितना होता है बेटा 5, 5 और 5 10, 10 और 2 कितना होता है 12। क्या 12 में 3 से भाग जाएगा, बिल्कुल 3 से भाग जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1400 जो 52 है, ये जो संख्या है 6 से पूर्णतः विभाजित है। अगर आप 1452 में भाग लगाएंगे तो 6 से पूरा भाग चला जाए। तो ध्यान देना, 2 और 3 दोनों का यहाँ पे नेम लगाना है। अगर दोनों का नेम यहाँ पे अप्लाई होता है तो उस संख्या में 6 से पूरा भाग जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे बताइए, क्या इस संख्या में 6 से पूरा भाग जाता है, भाग लगा के नहीं बताना बेटा, है ना। अभी मैंने जैसे बताया, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, 8100 में क्या 6 से पूरा भाग जाता है या नहीं जाता, बताइए आप लोग। बहुत आसान है, जिस भी संख्या में 2 से और 3 से पूरा भाग चला जाएगा उस संख्या में 6 से भी पूरा भाग चला जाता है। बस ये छोटा सा नियम है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी से मुझे आंसर बताइए कि 8100 में 6 से पूरा भाग जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हम लोगों को चेक करना कि क्या इसमें 2 और 3 से भाग जा रहा है। तो देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 0 है अंतिम अंक, मतलब इसमें 2 से तो पूरा भाग जाएगा। ठीक है, अब 3 का विभाजिता का नियम लगा देंगे, है ना। 3 से विभाजिता का नियम का मतलब हो गया 3 से अब हम लोग अंकों को जोड़ेंगे। तो 8 और 1 होता है 9, 9 0 0 9, तो मतलब 9 ही आ गया। और 9 जो होता है वो 3 से भाग जाता है, इसका मतलब इसमें 3 से भी भाग जाएगा, इसमें 2 से भी भाग जाएगा, इसलिए इस संख्या में 6 से भी भाग जाएगा। तो जिन बच्चों ने बताया कि हाँ 6 से बिल्कुल भाग जाने वाला है, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग चाहे तो इसमें 6 से भाग लगा के भी देख सकते हैं, आप लोगों को उत्तर उसमें पूरा भाग चला जाए। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, 6 से विभाजिता का नियम, अगर कोई संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग जाता है तो उस संख्या में 6 से भी पूरा भाग जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 7 का विभाजिता का नियम। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, 7 का विभाजिता का नियम, हालांकि ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है ना, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना हम लोगों को। तो 2 3 4 5 6 8 9 10, बस इसके पता होना, 7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं कि 7 का विभाजिता का नियम क्या है। देखिए अगर कोई संख्या मान लीजिए ये है, ठीक है, अगर कोई संख्या ये है और इसमें पूछा जाए कि क्या ये 7 से विभाजित है या नहीं, क्या इसमें 7 से पूरा भाग जाता है या नहीं जाता। ठीक है, आप लोगों को क्या करना बेटा, सबसे पहले अंतिम अंक देखना, अंतिम अंक कौन है, अंतिम अंक 5 है। तो आपको 5 का 2 गुना करना। ठीक है, 5 में 2 का गुणा करना है, तो 5 का 2 गुना कितना हो जाता है 10। ये जो 10 है इसको, ये जो आगे संख्या बची इसमें से घटा दीजिए, तो 72 में से 10 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 62। फिर आपको ये देखना है कि क्या 62 7 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि संख्या में भी 7 से पूरा भाग नहीं जाएगा। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम में हम लोग क्या करते हैं, जो इकाई का अंक है, ठीक है, जो इकाई का अंक है उसको हम लोग करते हैं, उस इकाई का अंक में 2 से गुणा करते हैं। ठीक है बेटा, इकाई के अंक में 2 से गुणा करते हैं और जो भी संख्या बच जाती है उसमें हम लोग माइनस कर देते हैं। फिर जो उत्तर आता है अगर उसमें 7 से भाग जाता है तो उस संख्या में भी 7 से पूरा भाग जाता है। ठीक है, चलिए और हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया 343 और आपसे पूछा गया क्या इसमें 7 से भाग जाएगा, तो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले जो इकाई का अंक है इसका 2 गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना, आगे कौन बच गया, आगे 34 बच गया है ना, ये 34 ऐसा कैसा बच गया, माइनस 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब आप लोगों को क्या करना है, इस 34 में से इस 6 को घटाएंगे, तो 34 में 6 को अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा 28। क्या 28 में 7 से भाग जाता है, तो 7 का पढ़ा अगर 4 बार बोलेंगे तो 28। तो हाँ 343 में भी 7 से पूरा भाग जाएगा। ठीक है, क्या करना है, जो इकाई का अंक है उसको 2 गुना कर देना, मतलब उसमें 2 का गुणा कर देना है
और जो आगे संख्या बच जाती है उसमें आप लोगों को उसमें से घटा देना है। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी उत्तर आएगा अगर उसमें 7 से भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 7 से भाग जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या 721 में 7 से पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा? आप बताइए मुझे, 721 में 7 से पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है ना? तो 7 से विभाजिता का नियम हमको पता होना चाहिए कि इकाई के अंक को हम लोगों को 2 गुना करना है और जो आगे की संख्या है उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे और फिर जो उत्तर आ रहा है अगर उसमें 7 से भाग जा रहा है तो संख्या में भी 7 से भाग जाएगा। ठीक है, तो 721 मुझे बताइए कि क्या ये जो 721 है इसमें ये जो संख्या है 721 है 7 से विभाजित है या नहीं? तो आप लोग मुझे बताइए 7 से विभाजित है या नहीं। क्या करना है, ये जो इकाई का अंक है बेटा इसका 2 गुना करना है और इसको 72 में से माइनस कर देना। तो 72 माइनस और 1 में 2 का गुना करेंगे तो 2 और 72 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 70। तो 70 तो 7 के पाड़े में आता है, 7 का पाड़ा अगर हम 10 बार बोलेंगे तो 70 आएगा, मतलब 721 में भी 7 से पूरा भाग जाएगा। तो ये है 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि यदि इकाई का अंक में 2 से गुणा कर दिया जाए और जो इधर बाकी संख्या बचे उसमें से अगर माइनस करने पे जो उत्तर आ रहा है अगर उसमें 7 से भाग जाता है तो उस संख्या में हम लोग 7 से भाग जाएगा, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कठिन है ना 7 से विभाजित करना, हालांकि परीक्षा में इतना पूछा नहीं जाता है ना, बाकी नेम आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है 8 से विभाजिता का नेम। सो 8 से विभाजिता का नियम क्या है, तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 000 हो या 8 से विभाजित हो उस संख्या में 8 से पूरा भाग जाएगा। अंतिम 3 अंक या तो 00 होना चाहिए या अंतिम 3 अंक 8 से, जैसे ये जो 4 का विभाजिता का नियम है ना उसी प्रकार 8 का, जैसे 4 में हम लोगों ने 2 जीरो देखा था, 8 में 3 जीरो आ रहे, वहां पे 2 अंक लेना था 4 में, यहाँ पे 3 अंक ले रहे। ठीक है, तो 8 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि अंतिम जो अंक है वो तीनों 00 होना चाहिए या फिर 8 से विभाजित होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि वो संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक संख्या लिख दी है और आपसे पूछा जाए कि क्या ये 8 से विभाजित है, तो आप लोगों को अंतिम अंक देखना, अंतिम 3 अंक 00 है, बिल्कुल है, तो ये संख्या बिल्कुल 8 से विभाजित हो जाएगी। ये बहुत आसान है। चलिए और हम संख्या लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आपसे पूछा जाए क्या ये संख्या जो है 8,14,562 ये संख्या 8 से विभाजित है, तो देखिए अंतिम 3 अंक 00 तो नहीं है, तो अंतिम हम 3 अंक कौन कौन से इसमें 562, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा 562 में 8 से भाग लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए 8 से भाग लगाएंगे, 8 का पाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 56 माइनस 00 ऊपर से उतारा 2, तो आप देख पाएंगे अब भाग पाड़ा नहीं बोल पा रहे हैं, शेषफल हमारा 2 बच गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि संख्या में 8 से पूरा भाग नहीं जाएगा। पूरा भाग जब जाएगा जब अंतिम 3 अंकों में 8 से पूरा भाग जाएगा। ठीक है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये जो संख्या दे रखी 9,41,480 क्या ये 8 से विभाजित है, तो आप लोगों को अंतिम 3 अंक देखना है कि अंतिम 3 अंक तीनों 0 है क्या, नहीं है, 480 है, तो आप लोगों को 480 में 8 से भाग लगाना है। ठीक है, 8 से भाग लगाएंगे, 8 छंग 48, 0 0 0 और ये 0, तो 60 आ गया, शेषफल 0 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 8 से विभाजित होगा। 8 से विभाजिता का नियम भी बहुत आसान है, अगर या तो अंतिम अंक तीनों 0 0 होना चाहिए या अंतिम 3 अंक में अगर 8 से भाग जा रहा है तो वो संख्या में 8 से पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो ये 4 के नियम का जैसा ही है, वहां पे 2 जीरो थे, यहाँ पे 3 जीरो हो गए, वहां पे अंतिम 2 अंक ले रहे थे, यहाँ पे अंतिम हम लोग 3 अंक ले रहे हैं। ठीक है, ये सब परिमेय संख्या के अंतर्गत है बेटा, है ना। अभी हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। आप लोगों को तो कुछ नहीं करना, बस मेरे साथ में पूरे साल जुड़े रहना है, मैं आप लोगों की यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सब आप लोगों को पीडीएफ नोट्स ऐप में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, जो बच्चे आज हमसे पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और अपना नाम जरूर लिखना, कौन कौन बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 से विभाजिता का नियम। अब 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो उस संख्या में भी 9 से पूरा भाग जाता है। तो ये तो बहुत आसान हो गया, जिस प्रकार तीन
तीन से विभाजिता का नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि सभी अंकों को जोड़ने पे अगर उसमें तीन से भाग जाता है तो संख्या तीन से विभाजित है। उसी प्रकार नौ का भी है कि जिस संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पे नौ से भाग जाता है उस संख्या में भी पूरा भाग जाता है। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए क्या इस संख्या में नौ से पूरा भाग जाएगा, तो हम लोगों को सभी अंकों को जोड़ लेना है। अगर सभी अंकों को जोड़ लिया और उस जो उत्तर आ रहा है उसमें अगर नौ से भाग जा रहा है तो हम ऐसा मानेंगे कि इस संख्या में भी नौ से पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं, आठ और एक नौ, नौ और नौ अट्ठारह, अट्ठारह और नौ सत्ताईस, तो सत्ताईस में नौ से पूरा भाग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या है इसमें भी नौ से पूरा भाग जाएगा। ठीक है, चलिए और हम लोग आपको सवाल दे देते हैं। चलिए आप लोग इसको बताइए, 80,145 क्या 9 से विभाजित है? ये बहुत आसान है। अगर सभी अंकों को जोड़ने पे उसमें 9 से भाग जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ वो संख्या 9 से विभाजित है। ठीक है, तो जैसे 3 का नियम है ऐसे ही 9 का नियम है, जैसे 4 का नियम है ऐसे ही 8 का है, बस उसमें एक जीरो का अंतर। ठीक है, तो जिस प्रकार 3 का नियम है उसी प्रकार 9 का नियम है। अगर सभी अंकों को जोड़ने पे उसमें 9 से भाग जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ उस संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो 9 से विभाजिता का नियम बहुत आसान है। 3 और 9 दोनों का विभाजिता का नियम एक जैसा है। ठीक है, तो 3 से विभाजिता का नियम हम बता सकते हैं कि अगर उस संख्या में जोड़ने पे, ठीक है, उस संख्या में जोड़ने पे अगर सभी अंकों को जोड़ने पे 9 से भाग जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 80,145 9 से विभाजित है। चलिए हम लोग अंकों को जोड़ लेते हैं। 8 में 0 को जोड़ेंगे 8, 8 में 1 को जोड़ेंगे 9, 9 में 4 को जोड़ेंगे 13, 13 में 5 को जोड़ेंगे तो 18। क्या 18 9 से विभाजित है? यस, 9 के पहाड़ा दो बार बोलेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो संख्या है ये भी 9 से विभाजित होगी। तो आप समझ पा रहे हैं कितना आसानी 9 से विभाजिता का नेम हमको अंकों को जोड़ के पता करें। देखो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, इस इन सब से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, पिछले साल कैसे प्रश्न पूछे गए, इनकी सब हम चर्चा करने वाले हैं ना। ऐसे नहीं पढ़ रहे कि कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूरा पैटर्न एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा। अब इनसे भी संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं, मैं आप लोगों को जब विकल्प हल करवाने वाला हूँ, प्रश्नोत्तर हल करवाने वाला हूँ, तब वहां से पूछेंगे कि बताइए 9 से विभाजिता का नियम, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 10 से विभाजिता का नियम। 10 से विभाजिता का नियम बहुत आसान है। जब भी किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो उस संख्या में 10 से भाग जाएगा। अंतिम अंक केवल 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, तो क्या ये 10 से विभाजित है? बिल्कुल है, क्योंकि अंतिम अंक 0 है। ठीक है, चाहे हम कितनी भी बड़ी संख्या लिख दे, अगर अंतिम अंक 0 है, केवल इस 0 को देखना बेटा, बीच वाले अंक 0 से हमको कोई मतलब नहीं। अगर अंतिम अंक 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होती है, बहुत सामान्य है। 10 का विभाजिता का नियम बहुत आसान है और बहुत ही सरल है। ठीक है, तो 10 का विभाजिता का नियम ये कहता है कि जब किसी का संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो उस संख्या में 10 से पूरा भाग जाता है। ठीक है, ये तो बहुत आसान। क्या इस संख्या में, अच्छा मुझे बताइए, इस संख्या में 10 से पूरा भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम अंक 5 है। तो बहुत आसान है 10 से विभाजिता का नियम। अगर अंतिम अंक क्या है? 0 हो तो उस संख्या में 10 से विभाजित 10 से पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो ये हमारे विभाजिता के नियम है, ये कंप्लीट होते हैं। आपको विभाजिता के नियम अच्छे से याद कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ में नोट्स बनाते जा रहे हैं। जो भी बच्चे इन नोट्स के पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो नवोदय अकेडमी ऐप को इंस्टॉल कर लेना। वहीं पे आप लोगों को सब कुछ पीडीएफ नोट्स, वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोगों को लिए वहीं पे ही, ये सब कुछ आप लोगों के लिए फ्री अवेलेबल है ना। तो जो बच्चे आज हमसे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना है। यदि नवोदय संबंधित आपका कोई प्रश्न या मैंने जो पढ़ाया उससे संबंधित अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी नीचे जो नंबर दिए गए इन पे आप लोग कॉल करके भी बाकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, है ना। अब अगली क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन है ना, उनको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।